हम लोग सप्ताह भर का मोहलत देखे नहीं हुआ, फिर अगले सप्ताह भी हम लोगों ने देखा, उस सप्ताह भी नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है सरकार से जाकर भेंट करते हैं, क्योंकि एसडीओ महोदय तो पहले ये भी कह रहे थे कि राजनीतिक दबाव है, राजनीति के कुछ मंत्री महोदय जो है हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। तो हमने फिर आलमगीर आलम सर को फ़ोन लगाए हैं यहीं पे एसडीओ ऑफिस में ही, यहाँ पे हम लोग काफ़ी संख्या में उस दिन भी आए हुए थे। तो एसडीओ आलमगीर आलम सर का कहना था हमने सिर्फ मोहलत देने को कहा था कि कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, बाकी आप एसडीओ से बात कराइए वो क्या करे, हम मना नहीं किए हैं। और तो हमने फिर अंदर गए, हम गए एसडीओ सर से भेंट करने, तो एसडीओ सर ने कहा कि ठीक है 2-3 दिन के अंदर कर देंगे। और उसके बाद फिर दूसरा बहाना ढूंढ लिया। मैंने कहने का मतलब ये है कि अपने जब काम नहीं कर पा रहे हैं राजनीति का जी, बिल्कुल सर, हम लोगों ने और भी कोशिश की सर। हम लोग रांची तक गए, रांची में जाकर के चंपा सोरेन से जो परिवहन मंत्री जी है उनसे भी भेंट, उनसे मुलाकात। क्या लग रहा है एसडीओ आप लोग काम नहीं करे, बताइए क्या सर? एसडीओ आप लोग काम नहीं करना चाह रहे? जी, एसडीओ कहीं ना कहीं किसका दबाव है, वो खुल के बोल भी नहीं रहे और काम करने को भी तैयार नहीं है। अब हमें नहीं पता कि किस दबाव में वो है, लेकिन इतना तो तय है कि वो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। मेरा नाम विशाल कुमार मोदी। और लोगों को सच्चाई बात ये है कि भ्रष्टाचारी में सब के सब डूबे हुए हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार हो या तो फिर एसडीओ महोदय सीओ महोदय, कोई भी भ्रष्टाचारी से कोई दूर नहीं है। क्योंकि हम लोग करीब ये 2018 की बात है, 2018 से चल रही है ये, और पिछले महीने 7 तारीख को हम लोगों के द्वारा काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 7/6/2023 को जो है आदेश जारी होता है, वो भी हम लोगों के दबाव के कारण एसडीओ महोदय अपने हाथों से जो है आदेश को जारी करते हैं। और उसके उपरांत जो है फिर से जो है वहाँ पुलिस प्रशासन जाती है, पूरा का पूरा समीक्षा जांच सब कुछ करती है, इसके बावजूद जो है अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है। कारण यह है कि एसडीओ महोदय को पूछे जाने पर वो कहते हैं कि उन्हीं जो 5 आदमी जो अतिक्रमण किए हुए हैं, वो 5 आदमी जो है एसडीओ महोदय से आकर के मिले थे और एसडीओ महोदय से 1 सप्ताह का मोहलत लिए थे, जिसमें उन्होंने अपने लिखित तौर पे कहा था कि हमने 1 सप्ताह के अंदर अगर हमने खाली नहीं किया तो जो है आप अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन भेज दीजिएगा। लेकिन पता नहीं कौन सा जादू, कौन सा मतलब मंत्र काम कर गया जो 1 सप्ताह हो ही नहीं रहा। आज 7 तारीख से फिर दूसरी महीना का 7 तारीख पार हो गया, आज 18 तारीख है, लेकिन 1 सप्ताह नहीं हो रहा है। एसडीओ महोदय से बार बार मिलने आता है, तो कभी पता चलता है कि उनका बच्चा हुआ तो वो राजस्थान अपने घर चले गए अपने बच्चे को देखने के लिए। तो कभी जब आते हैं तो फिर हम लोग आकर मिलते हैं तो बोलते हैं कि हम अपनी ओर से जो मजिस्ट्रेट फोर्स को भेज रहे हैं वो जांच पे जाएंगे, उसके बाद जो है हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिर आते हैं तो कहते हैं कि अभी मजिस्ट्रेट फोर्स का तो रिपोर्ट आ गया है, हम कुछ दिन में कर देंगे। फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए अभी सावन का महीना है, अभी जो है प्रशासन नहीं है, इधर मंदिर में, तो अभी नहीं हो पाएगा। मतलब बहाना पे बहाना, पता नहीं ये क्या सोच के बैठे हुए हैं कि कसम खा ली है कि किसी भी हाल में जो अतिक्रमण मुक्त नहीं करेंगे। आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, अब जो है बहुत सीधे उंगली से हम लोग घी निकाल चुके हैं, अब निकल ही नहीं रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उंगली को टेढ़ा किया जाए। हम लोग तब तक यहाँ से हिलेंगे डुलेंगे नहीं जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और एक बात आपको बता दूं कि हमने इस दौरान जब 7 तारीख से 1 सप्ताह का मोहलत हमने दिया, क्योंकि वह भी हम लोग अपना ही मानते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ हम लोग का उठना बैठना खाना पीना सब कुछ है। क्योंकि वो सिर्फ 5 आदमी भ्रष्ट है, जो 5 आदमी अतिक्रमण किया है बस वही 5 जो है वही गलत है, बाकी आदमी का समर्थन मिलता है हमें।